आप देख रहे हैं चैनल फन न्यूमेरिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल का बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में स्टूडेंट्स को ज़्यादा नो हाउ दी जाए और इजी वे में स्टैटिस्टिक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो आज हम लोग शेर मोहम्मद चौधरी के बुक 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी से ही एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 10। और इसका बेसिक टॉपिक जो है, मेन टॉपिक, वो है रिग्रेशन। इसमें हम लोगों ने चैप्टर 10 जो है, इसका नेम ही हमारे पास जो है वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन है। और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि रिग्रेशन क्या होता है। जैसे कि हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं और हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूस है, इसके अलावा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह से वेरिएबल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। और फ़िलहाल जो हमारा केस ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में है। एक ऐसी स्टडी जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंसी को देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं रिग्रेशन। यानी ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बता दिया है कि रिग्रेशन क्या होता है। इसको अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें तो ये चैप्टर 10 है, पेज 395। द टर्म रिग्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच बायोमेट्रिशियन सर फ्रांसिस गाल्टन to describe a phenomena which he observed in analyzing the heights of children and their parents। एक स्टडी थी जिसमें उन्होंने इस बात को डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो बच्चों की हाइट्स जो है वो उनके पेरेंट्स के साथ जो है वो पेरेंट्स की हाइट्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। ही फाउंड दैट टॉल पेरेंट्स हैव टॉल चिल्ड्रन एंड शॉर्ट हैव शॉर्ट चिल्ड्रन। द एवरेज हाइट ऑफ चिल्ड्रन टेंड्स टू स्टेप बैक और टू रिग्रेस टूवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ ऑल मेन। जो जो इनके पेरेंट्स हैं उनके बच्चों की हाइट्स भी लंबी हैं, यानी वो डिपेंड कर रही हैं ना बच्चों की हाइट्स। तो इस स्टडी को उसने एक्चुअली शुरू किया था। अब जो रिग्रेशन है वो बेसिकली यही है जिसमें एक ऐसी स्टडी जिसमें हमने डिपेंडेंस देखनी है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इसके बाद ये कि हमारे पास जो रिग्रेशन है वो मेनली इसकी 2 टाइप्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं। और वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है वो आज डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो केस ऑफ इंटरेस्ट है वो है सिंपल रिग्रेशन। मैं आपको पहले बता दूं, रिग्रेशन बेसिकली रिग्रेशन और रिग्रेशन क्या होता है? द स्टडी ऑफ डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, द स्टडी ऑफ डिपेंडेंस ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, रिग्रेशन की 2 टाइप्स हैं। एक है सिंपल रिग्रेशन और एक हमारे पास इसकी दूसरी टाइप है जिसका नाम है, इसको हम जानते हैं मल्टीपल रिग्रेशन से। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट टाइप, दैट इज़ सिंपल रिग्रेशन। अब रिग्रेशन की ऐसी ब्रांच जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको कहते हैं सिंपल रिग्रेशन। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारे पास फसल की पैदावार है उसका जो वो डिपेंड कर रही है वो, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक ही फैक्टर है और वो है वेदर। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ यील्ड जो है हमारी वो डिपेंड कर रही है प्रोडक्शन किस पे? सिर्फ वेदर पे। तो अगर मैं कहूँ जी प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन वेदर, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ वेदर, तो ये मेरी सिंपल रिग्रेशन है। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत सारी और चीज़ों को भी देखते हैं। जिस तरह से अभी मैंने कहा कि जो बच्चों की हाइट है वो फादर की हाइट पे डिपेंड कर रही है, तो इसको कहते हैं जी सिंपल रिग्रेशन। अब सिंपल रिग्रेशन की जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? सिंपल रिग्रेशन इस फॉर्म में हम लोग इसको स्टडी करते हैं, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, y हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे इक्वेशन के इस साइड पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है,
इसके अलावा ये ए और बी क्या हैं? ए को हम लोग जानते हैं इंटरसेप्ट के नाम से, और जो हमारा बी है वो है स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब मज़ीद इसमें यह है हमारे पास y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर y एंड x आर वेरिएबल्स, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और a हमारे पास इंटरसेप्ट है, b हमारे पास स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको स्टडी करते हैं कि हम इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं इस इक्वेशन को, और ये सैम्पल फिनोमेना केस है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। और मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग b और a की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसने हमें वेरिएबल की वैल्यूज़ दी हों। तो b के बारे में, यानी b का मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कुछ फार्मूलाज हैं जिनके साथ हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से a के कुछ फार्मूलाज हैं। तो अगर मैं b का आपको जेनरिक फार्मूला बताऊँ तो वो है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स। इसके अलावा हम b के 2 से 3 फार्मूले और स्टडी करते हैं, जिसमें एक फार्मूला ये भी है एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, और इसके अलावा समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा एक और फार्मूला समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाई समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूलाज हैं जिनके साथ हम b यानी अपना स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट को मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से a के बारे में भी 2 फार्मूले हैं, यानी जिससे हम a को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला फार्मूला समीशन y माइनस बी समीशन x डिवाइडेड बाई n, और मेरा दूसरा फार्मूला y बार माइनस बी एक्स बार है। ठीक है, एक्स और वाई आपको पता है वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल की उसने वैल्यूज़ आपको दी हैं और आपने इसको फाइंड आउट करना है। रिग्रेशन लाइन को, एक्चुअली इसको रिग्रेशन लाइन कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने पैरामीटर के एस्टीमेट्स, यानी ए और बी हमारे पास पैरामीटर के एस्टीमेट्स हैं और इनको हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ उसने हमें दी हैं और हमने यहाँ पर इनमें से कोई सा भी फार्मूला जो आपको सही बेहतर लग रहा है, जो आपको यूज़ करना आसान है, उसको यूटिलाइज़ करें और ए और बी की वैल्यूज़ ले लें। यहाँ पे हम जो है इस फार्मूले के साथ चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जो फार्मूला मैंने आपको सेकंड नंबर पे बताया है, जेनरिक के बाद जो पहला फार्मूला है एन समीशन एक्स वाई, इसके साथ और यहाँ से ए का फर्स्ट फार्मूला, इसके साथ हम लोग ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। और हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम्पल 10.1 ले लूँ और यहाँ से इसका डाटा राइट करूँ। अच्छा, आपने पहले हम इसकी पढ़ते हैं कि उसने हमें क्या कहा हुआ है। कहता है जी, कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फॉर द फॉलोइंग डेटा, व्हाट इज़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड व्हाट डज इट मीन। कहता है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करें ऑफ वाई ऑन एक्स। ऑफ वाई ऑन एक्स से मुराद है वाई ऑन एक्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने कहना है जी द रिक्वायर्ड, जो हमारी जो है एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन उसने हमें क्या कही है। आपने इसी तरह से क्वेश्चन सॉर्ट करना है। द एस्टिमेटेड इक्वेशन इज़, रिग्रेशन लाइन इज़ या रिग्रेशन इक्वेशन इज़ y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर अब आप y का जो b का जो फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे 3-4 फार्मूले बताए हैं, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। और इसके अलावा अब आप जो ए का फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ राइट कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें कॉलम बनाते वक्त पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या कॉलम्स जो हैं वो चाहिए। अच्छा, हम लोग इस इक्वेशन को फाइंड करने जा रहे हैं। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, हमारे पास एक्स और वाई की इसने वैल्यूज़ दी हुई हैं। रिग्रेशन के क्वेश्चंस में उसने हमें हमेशा पेयर वाइज डाटा दिया हुआ होगा, जैसे कि जितने एक्स हैं उतने ही वाई उसने हमें दिए होंगे। तो हमें कैसे इसको फाइंड आउट करना है,
मैं पहले x की वैल्यूज़ को यहाँ राइट कर लूँ। 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16 एंड 17। ये मैंने डाटा लिया है एग्जाम्पल 10.1 का, और हम लोग यहाँ से फाइंडिंग करेंगे। 16, 19, 23, 28, 36, 41, 44, 45 एंड 50। ये हमारे पास डाटा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपने जो फार्मूलाज लिखे हैं वहाँ से हम देखते हैं कि हमें क्या कुछ चाहिए और हमने कौन कौन से कॉलम्स जो हैं वो डेवलप करने हैं। तो इसको किस तरह से करना है ये आप ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले हमें चाहिए n है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ तो हमें, जैसे कि मैंने बताया कि पेयर वाइज डाटा दिया है, तो हमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ तो इसको काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैं यहाँ राइट कर लेती हूँ। n जो है हमारे पास वो है 9, ठीक है। उसके बाद हमें मज़ीद क्या चाहिए, समीशन x y। तो मुझे एक्स वाई को सबसे पहले x की इंडिविजुअली हर वैल्यू को y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हमें उसको सम अप कर लेना है। तो इस कॉलम का सम होगा समीशन एक्स वाई। इसके बाद आगे चलें तो हमें समीशन x चाहिए जो कि इसी का ही सम है, तो मैं x के कॉलम को सम अप कर लूँगी। फिर उसके बाद y चाहिए तो y के सम को आप सम अप कर लें। नेक्स्ट समीशन एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे x की हर वैल्यू को स्क्वायर करना है और उसके बाद उसको सम करना है। तो मेरे पास ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो ये फर्स्ट हमारे पास सम है ये आ जाएगा। और समीशन x होल स्क्वायर से मुराद, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इससे मुराद क्या है, सम ऑफ x का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे फ़िलहाल ये दो कॉलम्स जो हैं उनकी ज़रूरत है। तो मैं एक्स वाई फाइंड आउट करती हूँ। और एक्स वाई कैसे आएगा, इंडिविजुअली 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें और जो इसका जवाब है उसको राइट कर लें। तो ये मेरे पास पहला जो आया है आंसर वो है 80, ठीक है। उसके बाद 6/19 ये है 114, 8/23 ये आ जाएगा 184, 10/28 280। नेक्स्ट 12/36 इट इज़ 432, 13/41 it is 533, 15/44 it is 660. Next 16/45 it is 720, and last one 17/50 it is 850, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यूज़ को मैं स्क्वायर कर लूँगी। 5 5 25, 36, 64, 100, 144, 169, 225, then 256 and last one 17 squares are 289, ठीक है। उसके बाद मैं इन वैल्यूज़ को, इन कॉलम्स को सम कर लूँगी। पहले मैं x की वैल्यूज़ को सम कर रही हूँ। तो ये 5 + 6 + 8 + 10 + 12 + 13, 15, 16 एंड 17। तो ये मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये मेरे पास जो सम आया वो आया समीशन x 102। इसी तरह से y की वैल्यूज़ को सम अप कर लें। 16, 19, 23, 28, 36, 41, 44, 45 एंड 50। तो ये मेरे पास सम आ गया 302। नेक्स्ट इसका सम करें। 80, 114, 184, 280, 432। नेक्स्ट है जी 533 + 660, 720, 850, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3853। नेक्स्ट इस कॉलम को सम अप करें। 25, 36, 64, 100, then 144, 169, 225, 256 and last one 289, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1308। अब ये कॉलम्स मेरे पास एनफ हैं जिससे मैं बी को भी फाइंड कर सकती हूँ और ए को भी। अब मैं क्या करूँगी, इसी फार्मूले में नेक्स्ट पेज पे वैल्यूज़ पुट करती हूँ। b = n समीशन एक्स वाई था, तो वहाँ पे मैं समीशन एक्स वाई का सम पुट कर रही हूँ, दैट इज़ 3853, ठीक है।
3853 माइनस मेरे पास समीशन नेक्स्ट है समीशन एक्स समीशन वाई, तो मेरे पास समीशन एक्स है 102 और समीशन वाई है 302 डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास समीशन एक्स स्क्वायर है 1308 और यहाँ पे है समीशन एक्स होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना है, मुझे समीशन एक्स 102 इसका होल स्क्वायर ले लेना है, तो इसको पुट कर दें और ये मेरे पास इसको अब हम लोग मैनिपुलेट करते हैं कि कैसे इसको करना है। अब इसको कैसे करना है इसको ज़रा गौर से देखें कैलकुलेटर से। इसको एक ही स्टेप में हम लोग कर लेते हैं और न्यूमरेटर आ जाएगा, ये ब्रैकेट आप करेंगे शुरू और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 9 × 3853 9/3853 माइनस ये आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करें 102 मल्टीप्लाइड बाय 302, तो ये एक ही स्टेप में आपके पास आ जाएगा, इट इज़ 3873। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करें 9/1308 माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट करें 102 स्क्वायर आ जाएगा, इट इज़ 1368। अब हम इसको 3873 डिवाइडेड बाय आंसर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली आप वैसे ही करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ठीक होने के चांस बढ़ सकते हैं। 2.8311 ये मेरे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने इसको लिख लिया है। नेक्स्ट हम लोग ए फाइंड कर रहे हैं। ए के लिए क्या करना है, इसका फॉर्मूला है समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन वाई मेरे पास है 302, तो मैं इसको ऐसे ही राइट कर रही हूँ 302 माइनस बी के वैल्यू है 2.8311 इंटू समीशन एक्स है 102 डिवाइडेड बाय एन, एन इज़ 9। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी एक स्टेप में करते हैं 302 माइनस अब जो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2.8311 मल्टीप्लाइड बाय 102 ये कर लेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 9 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास इसका जवाब आ रहा है जी 1.4697। इसको भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिखें। अब उसने हमें क्या कहा था, उसने कहा था जी लाइन लेना, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इसको कहते हैं। तो अब हम कहेंगे द रिक्वायर्ड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज़, अब जब एस्टिमेट कर लेते हैं हम ए और बी को तो इसके ऊपर हैट आ जाएगा, कैप आ जाएगा और ये हम क्या लिखेंगे, जो ए की और बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं वो लिखेंगे 1.4697 प्लस। अब ये अगर बी का जवाब आपका पॉजिटिव है तो इधर आप प्लस लिख देंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। अब ये हमारे पास ये पॉजिटिव है तो मैं लिख दूँगी प्लस 2.8311 एक्स। ठीक है, तो ये थी मेरे पास रिक्वायर्ड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। और इसके अलावा जो है वो उसने हमसे कहा कि जी बी इसका क्या होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होगा, तो वो इसके क्वेश्चन में था ना 2.8311 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई हो तो इसको वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किया करें कि आपको किस टॉपिक से रेलिवेंट वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह वो भी बनाई जा सकती है। और इसके अलावा आप अपनी राय का इजहार भी करिएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।